हम इस वक्त सेक्टर 5 पंचकुला धरना स्थल पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पीटीआई टीचर जो है पिछले 20 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनको फिर से बहाल किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं इतनी बरसात के बीच पीटीआई टीचर किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कई पीटीआई टीचर्स के पास तो जो है खाने के लिए पैसे तक नहीं है। यहाँ पर कुछ पीटीआई टीचर्स यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पीटीआई टीचर्स आए हुए हैं। मैडम क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम अमनजीत कौर है। मैं अम्बाला से हूँ। मैं पीड़ित 2010 पीटीआई साथियों में से एक हूँ। तो मैडम आप लोगों को कितनी समस्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश भी हो रही है और बहुत ज़्यादा समस्या है सर। आप देख ही रहे हैं, पूरा टेंट में हम बैठे हैं, पूरा गिल्ला है, टपक रही है मैडम जैसे आप देख रहे हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मैडम है जो कि पानी टेंट में से निकाल रही हैं। आप देख सकते हैं किस परिस्थिति में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम इतना टाइम हो गया, आप लोगों ने 10 साल नौकरी की, उसके बाद सरकार ने आपको बर्खास्त कर दिया। अब आपकी मांग है कि फिर से हमें बहाल किया जाए। कितनी परेशानियां घर में आ रही हैं? परेशानियाँ तो ऐसा है भाई, जितना भी हमारे पीटीआई साथी हैं आर्थिक रूप से सभी परेशान हैं। ठीक है, क्योंकि घर में जब कमाई बंद हो जाती है तो कितने दिन बैठ के खाएंगे? 1 महीना 2 महीने 17 महीने हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। और आज आप हमारे हालात देख रहे हो। ये लेडीज़ हैं। हरियाणा सरकार क्या कहती है? मोदी जी ने पानीपत से हरियाणा से नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम क्या हरियाणा की बेटियां नहीं है? जो रात को सुबह से बारिश हो रही है, ये पंचकुला में आपको पता हम बैठे हैं पंचकुला के धरने पे, टेंट का पानी बार बार लेडीज निकाल रही हैं और ये नहीं पता हमारी रात कैसे कटेगी। यहाँ पे सरकार को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। सरकार तो ये सोचती है, जैसे किसानों को कहते थे कि मज़े कर रहे हैं, कल को हमें भी यही कहेंगे कि धरने पे बैठ के मज़े कर रहे हैं। किसी को भी शौक नहीं है सड़क पे बैठने का। इतने मोटे मोटे चूहे निकलते हैं रात को यहाँ पे, 2-2 किलो के चूहे हैं। रात बैठ के काटनी पड़ती है, सुबह घर का काम करना पड़ता है, सुबह दूसरे साथी आ जाते हैं। कई बार हम 3-4 दिन लगातार 24 घंटे यहीं पे ड्यूटी करते हैं। ना यहाँ कोई नहाने धोने का साधन है, ना किसी चीज़ की सुविधा है। चलो जैसे तैसे करके हम अपना कर रहे हैं रोजगार बचाने के लिए, ठीक है ना। कुछ हमारे साथ सरकार ने अन्याय करा, अब परमात्मा भी आज हमारे पीछे पड़ा हुआ है सुबह से। चलो परमात्मा से तो अब हम यही शिकायत कर सकते हैं कि हम आपके ही बच्चे हैं, आप तो थोड़ा सा सोच लो हमारे बारे में। लेकिन सरकार की नीयत हमारा रोजगार देने की नहीं है। लेकिन अब हम आर पार की लड़ाई पर उतर चुके हैं। करो या मरो की नीति अपनाएंगे, या तो सरकार हमारा रोजगार दे और नहीं तो सरकार हमें गोली मरवा दे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते सरकार के बारे में। मैडम आपने भी देखा टीचरों ने 10-10 साल नौकरी की, जो उनकी अपनी आर्थिक स्थिति चल रही थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन नौकरी से निकालने के बाद घर में किस तरह की समस्या आप लोगों ने देखी है? समस्या तो देखो, अब जैसे मैं हूँ, अबव 50 हूँ, बच्चों की शादी करनी है, वो तंगी। कुछ हमारे साथी हैं जो 35-36 साल के हैं, उनके बच्चों का भविष्य तो अभी शुरू हुआ है ना। वो भविष्य उनका उनका कैरियर बनने से पहले। कुछ साथी हमारे जो 40 से 50 के बीच में, जिनके बच्चे अभी 10th और 12th क्लास में हैं, तो उन बच्चों को हायर स्टडी के लिए क्या पेरेंट्स कहाँ से पढ़ाएंगे? 12वीं तक तो स्कूल में चले जाएंगे, सरकारी स्कूल से कर लेंगे। 2-3 साल, 2 साल से हमने अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में डाले, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से लाएं? या तो सरकार हमारे घर का खर्चा भी उठा ले, हमारे बच्चों की हायर एजुकेशन भी करवा दे, हमारी दवाइयों का खर्चा भी उठा दे, हमारे बच्चों की शादियां भी करवा दे। फिर तो हम रोजगार नहीं मांगेंगे। इसी चीज़ के लिए कमा रहे थे, यही हमारे हम काम किस लिए करते हैं? अपनी फैमिली को चलाने के लिए। फैमिली ऐसे रुक गई है जैसे, मतलब एक नदी जब चलती है तो उसका बहाव अच्छा लगता है चलना, लेकिन जब नदी पीछे से बंद हो जाती है ना, उसमें पानी का ठहराव हो जाता है और स्मेल हो जाती है, ठीक है ना। हमारी ज़िंदगी में उस नदी वाला वो ठहराव आ चुका है, वो पानी एक जगह ऐसे खड़ा हो चुका है कि ना तो वही हमारी हालत सरकार ने ऐसी बना दी है कि धोबी के कुत्ते ना घर के ना गाट के। अब हमारे बच्चों की जो हायर स्टडी है वो पूर्ण रूप से रुक चुकी है। और बहुत साथी इसी टेंशन में, 30 साथी हमारे शहीद कहेंगे हम हो गए, उसको मरना नहीं कहेंगे, मार दिए सरकार की टेंशन ने। जो सरकार ने रोजगार छीना ना, उसकी वजह से हमारे 30 साथी मर चुके हैं। अब जब कमाने वाला भी मर गया और बच्चे भी छोटे हैं,
आप ये देखो, आप खुद हिसाब लगाओ कि आर्थिक स्थिति हमारी क्या होगी, क्या आर्थिक स्थिति होगी हमारी। अब कुछ लोग यहाँ देखो, एक अध्यापक थे स्कूल में, हम हमारा क्या दर्जा होता है, जितने भी मंत्री मिनिस्टर वकील जज अध्यापकों से ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। उन्हीं अध्यापकों को आपने सड़क पे बैठा दिया तख्तियां लेके रात को बारिश में धरनों पे, तो इस देश का कैसे विकास होगा, आप ये बताओ। कुछ और टीचर्स भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैडम आप ये बताइए, इतनी ठंड कड़ाके की पड़ रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, ऊपर से पानी जो है आपकी महिलाएं टीचर्स कुछ निकाल रही हैं, कितनी मजबूरी में बैठे हो आप? देखो, मजबूरी जब रोज़गार जाने के ऊपर मजबूरी तो हर परिस्थिति में आ ही जाती है, क्योंकि जब इंसान हम बचपन में पढ़ लिख कर के कामयाब होते हैं, कामयाब होने के बाद में हमारे माँ बाप और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे घर का बच्चा कामयाब हो चुका और अब हमारा बुढ़ापे का साथी बनेगा, और हम कामयाब होकर के 10 साल तक हम कार्य करते हैं, और 10 साल के बाद में हमें अपने बुजुर्गों को दवाई और सेवा करने के लिए हमको मौका मिलता है। उस समय हम फिर वही घर पे बैठ जाते हैं, तो हम अपना भी भरण पोषण नहीं कर पाते, तो हम हमारे बुजुर्गों का और हमारे बच्चों का कैसे भविष्य को संभाल पाएंगे। इससे बड़ी मजबूरी हमारी क्या हो सकती है। मैडम सदमा ऐसा था कि कई टीचर्स आपके साथी जो है जान गंवा चुके हैं अपनी, आपके बच्चे भी छोटे हैं और पारिवारिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि आप बर्खास्त कर दिए गए। 10 साल तक आपने सेवाएं दी, कितनी ज़्यादा आपको समस्याएं आ रही हैं? सर समस्याएं तो बहुत हैं, उनको हम कैसे कहें, सरकार भी इन समस्याओं से परिचित है, पता नहीं किस तरह से वो आंख मूंद के बैठी है। हम तो इतना ही कहेंगे कि सरकार जो होती है, कर्मचारी हमेशा सरकार का होता है, उसके लिए कोई भी विपक्षी या कोई भी ऐसा नहीं होता है। सरकार जो होती है वो कर्मचारियों की माँ बाप होती है। अगर माँ बाप के होते हुए उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं तो इससे ज़्यादा शर्म की बात उनके लिए कुछ हो नहीं सकती। हम आज इन परिस्थितियों के अंदर इस स्थिति में बैठे हुए हैं, सिर्फ एक सरकार की वजह से बैठे हुए हैं। सरकार चाहे तो क्या अपनी विधेयक शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ कर नहीं सकती? वो जो चाहे वो सब कर सकती है। कानून सरकार द्वारा ही बनाए जाते हैं, उनके द्वारा ही पालना होती है, तो क्या इनके लिए कोई, हमारे लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता? हम तो यही कहेंगे कि सरकार को अपनी नीतियों के ऊपर दोबारा से सोचना पड़ेगा, हम लोगों को वापस अपने डिपार्टमेंट्स में लेना पड़ेगा, नहीं तो हम करने या मरने की स्थिति में तो तैयार बैठे ही हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से जो है पीटीआई टीचर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि उन्हें फिर से बहाल किया जाए। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा समस्या आप टेंट के बीच में इनको झेलनी पड़ रही है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है, अब देखना पड़ेगा कि सरकार इनकी जो है मांगे पूरी करती है क्या नहीं। वैसे बात तो यह है कि इनके घर की पारिवारिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ में अक्षय यादव, राष्ट्रीय खबर टीवी, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।